हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 11 तारीख का एक रिज़्क़ के लिए बेहतरीन अमल आपको बता रहा हूँ, जो दुरूद शरीफ है और ऐसा मुजर्रब दुरूद शरीफ है कि जो बंदा इसको 11 रबीउल अव्वल को पढ़ेगा अल्लाह उस पे रिज़्क़ की वुसअत फरमाएंगे और उसको पर्दा गायब से रिज़्क़ की दौलत अता हो। चूँकि 11 रबीउल अव्वल ये बहुत ही मुक़द्दस है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के अय्याम हैं ये। और रबीउल अव्वल चूँकि इस्लाम में पहली बहार पहला महीना ये आया, इसको रबी अल अव्वल कहा जाता है। रबी अरबी में बहार को कहते हैं। तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत का होना और आपकी पैदाइश का होना ये दुनिया के अंदर बहार है और अल्लाह ने ख़ज़ा को ख़त्म किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम जिक्र करते हैं तो हमें दुरूद शरीफ लाज़मन पढ़ना चाहिए। जैसे कोई बंदा के हज़रत मोहम्मद तो साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी कहना चाहिए। बाज़ लोग जो है वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते, खाली मोहम्मद हज़रत मोहम्मद कहते हैं, हज़रत मोहम्मद क्यों कहते हैं, तो ये बुखल है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आदमी तबाह व बर्बाद हो, हज़रत जिब्राइल ने बद्दुआ दी, जिसके सामने आपका जिक्र हो या रसूल अल्लाह और वो आप पे दुरूद ना पढ़े, सलाम ना पढ़े, तो आप अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। तो ये बर्बादी होती है, इंसान पर रिज़्क़ की भी किल्लत हो जाती है, इंसान पर जो है वो हर किस्म की अल्लाह की अता की किल्लत हो जाती है, अल्लाह नाराज़ हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है बंदा जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुने और आप पे दुरूद शरीफ ना पढ़े। तो इसलिए मैं आपको ये 12 दिन का वज़ाइफ जो दे रहा हूँ, ये लगातार दुरूद शरीफ दे रहा हूँ ताकि आपकी आदत बन जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ने की। अल्लाह का फजल है, हम कुरान से लोगों को जोड़ते हैं और कुरान से जोड़कर लोगों को परेशानियों का हल बताते हैं। अभी आपको दुरूद शरीफ से मुश्किलात का हल बता रहा हूँ। मैंने अपनी किताब वज़ाइफ़ुस सालिहीन में बाकायदा तौर पे चैप्टर बांधा है, जो आज से 16 साल पहले मैंने लिखी थी कि दुरूद शरीफ से मुश्किलात का हल कैसे होता है। तो ये मैं आपको दुरूद शरीफ बता रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नाम लें तो ये शॉर्टकट दुरूद शरीफ ना पढ़ा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ना कहा करें, बल्कि आप कहा करें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ये है दुरूद शरीफ। आपकी आल पर भी आपके अस्हाब पर भी दुरूद भेजें और आपकी आल का जिक्र ना हो यह भी बुखल है और आपके अस्हाब का जिक्र ना हो यह भी बुखल है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम जहां नबी के आल का जिक्र करते हैं वहां अस्हाब का जिक्र भी करते हैं, जहां आले रसूल को मानते हैं वहां अस्हाबे रसूल को भी मानते हैं। तो यहाँ आल के साथ अस्हाब को जोड़कर ये दुरूद शरीफ आपको रिज़्क़ की बहुतात कराएगा, रिज़्क़ की वुसअत कराएगा। आपने इस तारीख को ये दुरूद शरीफ पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आपने इसको 313 बार पढ़ना है और पढ़कर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको हमेशा रिज़्क़ की कसरत रहेगी और जब मेरे नबी का नाम आए तो आपने यही दुरूद शरीफ पढ़ना है। मेरे से जो बैयत होते हैं मैं इसी दुरूद शरीफ की तलकीन करता हूँ कि रोज़ाना इसको कम से कम 300 बार पढ़ें। आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा अहलुल बैत की शफाअत भी मिल जाएगी। तो ये दुरूद शरीफ जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लें तो इसी अल्फाज के साथ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह इससे आप पर रिज़्क़ की कसरत होगी, आप पर माल की कमी नहीं होगी और आप तंग नहीं होंगे, तंग दस्त नहीं होंगे, फ़क्र फाका में नहीं जाएंगे। नबी पर दरूद पढ़ने वाले को अल्लाह बेइंतहा रहमतों के साथ रिज़्क़ भी अता फरमाता है। और जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, मैंने नहीं देखा या सुना कि वो आदमी कभी तंगदस्त हुआ हो। आपको इजाज़त है, खुद भी पढ़ें और सबको हमारे ये वज़ाइफ बताएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।